मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 9वीं का जो गणित विषय का पेपर है, पूरा का पूरा पेपर आ गया है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र आज आपको बताया जा रहा है, आपको परीक्षा में भी ये पेपर दिया जाएगा। पूरा का पूरा पेपर देख लीजिए, जो कि 100% प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर परीक्षा में आ चुका है, छप चुका है। अब सिर्फ आपको इन प्रश्नों को याद ही करना है बस। तो एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आपने प्रश्न छोड़ दिए तो प्यारे विद्यार्थियों गलती आपकी होगी। बिल्कुल भी आपको पेपर को मिस नहीं करना है। 100% प्यारे विद्यार्थियों पेपर आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। पूरे के पूरे प्रश्न ध्यान से देखें, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। में पहला प्रश्न परीक्षा में आएगा कि 64 की घात 1/2 का मान कितना होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, 8 इसका मान होगा। 8 आप करेक्ट लिखेंगे। बहुपद पी एक्स बराबर 2x + 5 में शून्यक होते हैं, तो शून्यक कितने होंगे? -5/2 शून्यक होंगे, तो इसमें आपको लिख कर आना है -5/2 विल बी करेक्ट आंसर। वहीं अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, ध्यान से देखिएगा। गोले का आयतन होगा, तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr3 ये गोले का आयतन है। किसी पासे को की फेंक में 0 आने की प्रायिकता 0 होती है, यहाँ पर आप लिखेंगे 0। प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो माध्य 5 होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है 5। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आपको जो पेपर बता रहा हूँ वही पेपर परीक्षा में छप रहे हैं। संस्कृत विषय का पेपर 95% छपा था, हिंदी का पेपर 95% छपा। प्यारे विद्यार्थियों, वादा करता हूँ गणित का पेपर भी छपवा दूंगा, लेकिन आपको प्रश्नों को तो पढ़ना ही पड़ेगा और याद आपको करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न बता रहा हूँ 100% पेपर परीक्षा में आएगा। बहुपद x³ - x² + 1 में x² का गुणांक क्या होगा? तो x² का जो गुणांक होगा वो हो जाएगा -1। बिंदु 7 -6 की कोटि का मान क्या है? तो कोटि का मान हो जाएगा -6। यदि 3x = 24 तब x का मान कितना होगा? 8। प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, तो अधिकतम मान होता है 1। यदि a + b + c = 0 तो a³ b³ c³ बराबर क्या होगा? तो लिखना है 3abc। ये आप सभी बच्चे क्या करेंगे? याद करेंगे और अच्छे से पूरे प्रश्नों को छाप लेना है अपने माइंड में, क्योंकि प्रश्न आ गए हैं तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा। करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सत्य लिखना है। x + y = 0 का एक हल x = 1 y = -1 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। यहाँ सत्य लिखेंगे। x = 0 x अक्ष का समीकरण है, ये आपको क्या लिखना है? असत्य लिखना है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, जो कि सत्य असत्य में है। बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का मान नहीं होता है, तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य है। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता 1/6 है, ये गलत हो जाएगा, तो ये दोनों आपके असत्य होंगे। अब देखिएगा, अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो जल्दी से क्या करेंगे, आप एक वाक्य में उत्तर लिख लेंगे। मेरे सभी दोस्तों से, सभी छात्रों से यही कहूँगा कि पेपर को तो पूरा देखकर ही जाना है, क्योंकि पेपर पूरा सॉल्यूशन है। क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, भिन्न 1/7 का दशमलव रूप क्या है? तो दशमलव रूप हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 0.142... एक द्विघात बहुपद का उदाहरण लिखिए, तो वो हो जाएगा ax² + bx + bx + c। मूल बिंदु के निर्देशांक ध्यान रखना है 0, 0। दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो इसमें आपको लिखना है 1। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? तो आयतन का सूत्र हो जाएगा a³। तो ये घन का आयतन है। आप क्या करेंगे? याद करेंगे और सभी प्रश्नों को रट लेना है, छाप लेना है। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आएगा, ये जोड़ी रहेगी आपकी परीक्षा के लिए। ध्यान से पूरी जोड़ी को देखें और अच्छे से आप याद करें। -3 × -4, इसमें मिलाना है ऑप्शन नंबर बी। -6 + 19 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 13। 1/100, 1/100 में हो जाएगा 0.01। 1/6 × 618 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 1 + 4 + 1 + 4 का मान हो जाएगा 0.5। ठीक है, ये आप करेक्ट ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन रहेंगे आपकी परीक्षा में 2 नंबर में, तो इन्हें भी आप याद करेंगे।
मेरे फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं इनसे ही पेपर बनेगा और 100% आएगा, ये मेरा वादा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, अगला सेट पेपर बहुत जल्द आएगा आप सभी छात्रों के लिए। तो सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।